जबकि उनके शरीर पहले से ही बुरी तरह सड़ने लगते हैं। फिर भी सैल्मन मछलियां धारा के विपरीत तैरते हुए ऊपर की ओर लौटती हैं, उसी जगह जहां उनका जन्म हुआ था, क्योंकि केवल अपने जन्म स्थान पर लौटकर ही वे अपनी प्रजाति के अस्तित्व को आगे बढ़ा सकती हैं। हर साल सितंबर में सैल्मन का प्रजनन काल शुरू होता है। समुद्र में रहने वाली लगभग 50 करोड़ सैल्मन मछलियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं, सिर्फ नदियों में वापस लौटकर अंडे देने के लिए। समुद्र के यात्रियों के रूप में सैल्मन के पास प्रकृति की सबसे अद्भुत दिशा पहचान क्षमता होती है। बिना किसी उपकरण के वे 18 करोड़ वर्ग किलोमीटर के विशाल खुले समुद्र में भी अपने घर का रास्ता सटीक ढंग से ढूंढ लेती हैं। जैसे ही वे मीठे पानी की नदियों में प्रवेश करती हैं, सैल्मन पूरी तरह खाना छोड़ देती है। घर की ओर इस यात्रा की पहली चुनौती तुरंत शुरू हो जाती है, तेज और हिंसक धाराएं और पूरे साल से भूखे भूरे भालू। इतनी लंबी यात्रा के बाद कई सैल्मन पहले ही पूरी तरह थक चुकी होती हैं। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, उनमें से कई यहीं खत्म हो जाती हैं। जो बच जाती हैं, वे ऊपर की ओर तैरती रहती हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई होती। ज्यादातर जीवन खारे पानी में बिताने के बाद सैल्मन की त्वचा की कोशिकाएं मीठे पानी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती। जल्द ही उनकी त्वचा छिलने लगती है और मीठे पानी के परजीवी इस मौके का फायदा उठाकर उनके शरीर में घुस जाते हैं। इस चरण तक आते आते लगभग 90% सैल्मन खत्म हो जाती है। प्राकृतिक चयन के कई कठिन दौरों के बाद केवल कुछ ही बचती हैं जो अंतिम यात्रा पूरी करती हैं। अपनी बची हुई ऊर्जा से सैल्मन अपने शरीर में बहुत अधिक हीमोग्लोबिन बनाने लगती है, जिससे उनका पूरा शरीर लाल हो जाता है। तभी वे अपनी आखिरी ऊर्जा को आगे बढ़ने की ताकत में बदल पाती है और घर की दिशा में आगे बढ़ती रहती है। कई महीनों की यात्रा के बाद सैल्मन आखिरकार अपने अंतिम प्रजनन स्थल तक पहुंच जाती है, लेकिन नदी के मुहाने पर उन्हें फिर से भूरे भालुओं का सामना करना पड़ता है। भालुओं के लिए सैल्मन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। सैल्मन से मिलने वाली चर्बी के बिना वे आने वाली लंबी सर्दी में जीवित नहीं रह पाएंगे। जब भालू सैल्मन पकड़ते हैं तो उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि शरीर के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा चर्बी होती है, इसलिए वे सैल्मन पकड़ने के बाद सिर्फ उसके अंडे और त्वचा ही खाते हैं। भालुओं से बच निकलने के बाद बची हुई सैल्मन आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यही वह जगह होती है जहां उनका जन्म हुआ था और यही वह जगह भी होती है जहां उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। मादा सैल्मन अपनी पूंछ से नदी के तल में गड्ढा खोदकर उसमें अंडे देती है। नर सैल्मन पास ही रहकर उन अंडों को निषेचित करते हैं। सब कुछ पूरा होने के बाद सैल्मन अपनी आखिरी ताकत भी खो देती है और धीरे धीरे नदी के तल में डूब जाती है। उनके शरीर सड़ने लगते हैं और पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, जो अगली पीढ़ी को जीवन देंगे। 2 से 3 हफ्तों बाद छोटे सैल्मन अंडों से बाहर निकलते हैं। वे कुछ समय मीठे पानी में रहते हैं, फिर समुद्र की ओर लौट जाते हैं और भविष्य में एक दिन अपने माता पिता की तरह वे भी उसी शानदार लेकिन क्रूर यात्रा को दोबारा तय करेंगे।